स्टूडेंट्स वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ग्राफ क्लियर करूंगा, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 9th के सिलेबस में दो तरीके के होते हैं। पहला जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और दूसरा जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाकर देखिए, उसमें मैंने एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। अब हम पहला केस पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। इस वाले केस में हमारे पास ए यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, जब कभी भी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो ना ही वेलोसिटी घटेगी ना ही बढ़ेगी। जो वेलोसिटी पहले थी वही आगे रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी को घटाना या बढ़ाने का काम केवल एक्सेलरेशन का होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इस केस में जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हमारे पास वेलोसिटी, मान लीजिए कोई भी व्हीकल चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तो वो 30 मीटर पर सेकंड से टाइम के साथ चलता जाएगा। एक सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड बाद भी यही होगा और 3 सेकंड बाद भी यही होगा। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होती है, जो इसके अंदर जो एरिया कवर हुआ है वही है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अब आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसे आसानी से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अब आपको वो निकालना है। तो उसके लिए बस आपको ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया। तो अब ये एरिया कैलकुलेट कैसा होगा, ये एक रेक्टेंगुलर बन गया है। तो इसके लिए मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है L इंटू बी। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो एक यूनिट लेने के लिए आप 30 ले सकते हैं लेंथ को, क्योंकि यहाँ तक इतनी लेंथ, जो इसकी लेंथ है ये वाली लेंथ, वही ये लेंथ है, तो ये लेंथ तो 30 है। इसी तरीके से इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 1 से लेकर 4 तक जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम में एक बहुत ही सिंपल सी गलती करते हैं, वो भी ब्रेथ को लेने के चक्कर में। तो ब्रेथ कैसे निकाली जाएगी, 4 - 1, 4 - 1 हो गया 3। तो अब बोलेंगे यहाँ तो 4 लिखा हुआ है तो 4 होनी चाहिए ब्रेथ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की जो 1 यूनिट लेंथ है वो हमने एरिया में ऐड कभी की ही नहीं है। तो हमें आगे के गैप गिनने पड़ेंगे, पहला गैप, दूसरा गैप और ये तीसरा गैप। तो यहाँ पे हो गई ब्रेथ 3, यहाँ पे 90 आ गया आपके पास एरिया। जो ये 90 एरिया है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए मैं आपको इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको मैंने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा रखा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एस है, इसे स्पीड ना समझिए, ये डिस्प्लेसमेंट है। एस डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और टाइम अपने पास था 3 सेकंड, जो अभी मैंने आपको समझाया 3 सेकंड तक चला है मान लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ जाएगी 90 मीटर। देखिए एरिया और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो जब भी आपको एग्ज़ाम में ग्राफ दिया जाए तो हमेशा आप उसका एरिया ही कैलकुलेट करना, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो। स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सेकंड पार्ट है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।